जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी। जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। क्या लोग थे वो दीवार थी दीवाली, वो खेल रहे थे होली। जब देश में थी दीवाली, वो खेल रहे थे होली। धन्य वो उनकी जवानी थी, धन्य वो उनकी जवानी। जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। माननीय विधायक महोदय श्री विक्रम सिंह जी जाकर से निवेदन जो आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें, जिससे कार्यक्रम के लिए बड़े गौरव का दिन है। लौहर में तिरंगा यात्रा हो रही है और उस दरमियान देश के जो भूतपूर्व सैनिक तिरंगा का बेस लगाने का मौका मुझे देश की सेवा करने के बाद का एक जज्बा है। आज भी आपके सामने कि ऐसे आयोजन में हमें याद किया जाता है। पार्ट इसका सेवा दोबारा करने का जज्बा रखते हैं। सेवा का एक जरिया है। सेवा में कभी भी किसी भी जगह स्कूली बच्चे कभी भी टाइम आप बुला सकते हैं। देश का भविष्य है, तत्पर रहते हैं हम इसका उनको बहुत बहुत प्यार। पदाधिकारी माननीय विधायक महोदय ठाकुर आनंद सिंह जी, हमारी समिति के अध्यक्ष श्री कैलाश चंद्र जी, दया शंकर जी जांगीर और मेरे सैनिक बंधु जो खड़े हैं बैठे हैं, उनसे भी निवेदन कि कृपया आए और माँ भारती के दीप प्रज्वलन में सम्मिलित हो। भारत माता की जय, भारत माता। ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके अंदर प्रमुख जो भूमिका रही है वो हमारी 2 महिलाओं की रही है और देश की आबादी की भी 50% महिलाएं हैं। तो मंच पर महिलाओं के सम्मान के लिए, सैनिकों के सम्मान में कोई सैनिक बंधु अपने विचार व्यक्त करना चाहें तो मैं आह्वान करता हूं कि वे आएं और अपने विचार व्यक्त करें, अपने अनुभव साझा करें। समाज से उपस्थित सारे व्यक्तियों से मैं इस प्रोग्राम से संबंधित 2-4 छोटी-छोटी बातें बताऊंगा। आप सभी को नमस्कार। मेरा परिचय है पूर्व वायु योद्धा नेमीचंद बेनीवाल। मैं एयरफोर्स में सेवा दे चुका हूं, लेकिन हमारे समय में और आज के समय में जो सेना में बदलाव आया है उसका आनंद आज हम ले रहे हैं और आप सभी लोगों को भी इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि पुराने समय में सेना की ताकत क्या थी और आज की सेना में ताकत क्या है और उसके पीछे कारण क्या है। ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है ये पूरे विश्व के अंदर आज चर्चा का विषय बना हुआ है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के अंदर इसके ऊपर अध्ययन किया जा रहा है कि ऐसा भारत ने क्या कर दिया कि एक यूक्रेन और रूस जैसे देश इतने वर्षों से युद्ध लड़ रहे हैं लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ और 22 मिनट के अंदर धुआं निकाल दिया और उसके अंदर अमेरिका का जो गुप्त रूप से रखा हुआ परमाणु भंडार था उसका भी पूरा पता करके इंटेलिजेंस ने अंदर के अंदर ही साइंटिस्टों को भी भस्म कर दिया। वो पाव के बम की धमकी दे रहे थे ना, वो माल अमेरिका का था न कि पाकिस्तान का। तो आप अपनी इंटेलिजेंस पे आज आपका जो केंद्र के अंदर सरकार बैठी है उनके दिमाग के बारे में सोचिए, कितना दिमाग लगा के और बिना एक छोटे से खर्चे में युद्ध कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। जिसका बेटा, जिसका भाई, जिसका पिता फौज में है वही समझ सकता है कि युद्ध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जिसका कोई नहीं है वो कहते हैं युद्ध करो युद्ध करो।
युद्ध से कुछ नहीं मिलता है, एक दिमाग से युद्ध लड़ेगा और आज आपके सामने पूरे विश्व अचंभित है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने खुद विश्व मंच के ऊपर यह स्वीकार किया है कि हम हमला करने की तैयारी कर रहे थे, मैं तो लठ लेके चला, उससे पहले ही मेरा सिर फोड़ दिया। यह है आपकी ताकत और इसके पीछे पूरी जनता है। जनता जैसी सरकार चुनती है और वो सरकार अगर देश के प्रति समर्पित है तभी ऐसा निर्णय आता है, नहीं आता है। पहले भी बार बार हमले हुए हैं, आज तक बताओ छोटी मोटी कोई झुटपुट कर दी, लेकिन जो बोला वो करके दिखाया। हमारे को ऐसे ही सरकार की जरूरत है और जो सैनिक है उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आज तक कोई दीपावली सेना के पास जाके नहीं मनाई किसी प्रधानमंत्री ने, किसी रक्षा मंत्री ने। वो जिस दिन से ये सरकार आई है, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री सेना के साथ जुड़े हुए हैं। बॉर्डर के ऊपर जो सैनिक लगे हुए हैं, -60 डिग्री +60 डिग्री उसके अंदर जाके हालचाल पूछना। घर परिवार सबके होते हैं सैनिकों के, लेकिन सैनिक की नजर में जितना भी नागरिक है इस देश का वो अपने घर का परिवार का सदस्य होता है। तो जनता को भी ये सोचना चाहिए कि मेरा भाई हो, चाहे वो किसी का भी बेटा हो, किसी का भी भाई हो। और जिस दिन ये भावना देश के अंदर आ जाएगी, अमेरिका तो ऐसे ही उठने टेक चुका है। आपकी ताकत को देखो, पहचानो कि आपके पास कितनी ताकत है। इन लोगों ने आपके तुर्की से ऑपरेट करने के लिए जो बंदे बुलाए थे उनको भी ले बैठे अपने वाले धाड़ करके, एक झटके में ड्रोन उठाएगा कहां से। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। सर्वप्रथम मैं आज के इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी मेरे सम्मानित सैनिक बंधुओं का, पूर्व सैनिक बंधुओं का, मातृशक्ति का, नवागढ़ विधानसभा से देश के प्रति प्रेम और आस्था रखने वाले मेरे सभी भाइयों का श्री विश्व समाज सुधार समिति नवागढ़ की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। रैली के अंदर अपनी जो यात्रा निकलेगी, सबको जय घोष के साथ तिरंगा झंडा हाथ में लेते हुए और शालीनता के साथ चलना है। यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा के रूप में हमें दिखाई दे, इसका हम सभी को ध्यान रखना है। मैं सर्वप्रथम हमारे जो वर्तमान सैनिक हैं सदन में उपस्थित हैं, क्यों मैं यदि किसी का नाम बोलूंगा एक छूट गया तो ठीक नहीं लगेगा। ये सभी सैनिक हमारे सम्मानित हैं। मैं वर्तमान सैनिकों से पहले निवेदन करता हूं कि वे कृपया आए और मंच पर आकर अपना सम्मान ग्रहण करें। सैनिक बंधु, सम्मानित मंच बड़ा ही गौरव का विषय है। चलिए इस सम्मान की कड़ी में साथ में हम जयकारा लगाते रहे। बोले भारत माता की जोर से, जरा दोनों हाथ ऊपर करके बोले भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी कहूँ। हमारे पूर्व सैनिकों